साथ कि जो कोई भी हमसे ट्रैवल पैकेजेस ले, हमसे सर्विसेज ले, उसको कभी भी प्राइसेस के बारे में कभी टेंशन ना लेनी पड़े। दूसरी चीज़, उसको इस चीज़ का एक आराम रहे कि अगर हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई है जो हमारी देख-रेख कर रहा है। कुछ भी अगर आपकी ट्रैवल रिलेटेड दिक्कत आती है तो हमारी टीम का बंदा आपके पास मात्र 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में, आप कहीं पर भी हैं, वो आपके पास वहाँ उपस्थित होगा आपकी सहायता करने के लिए। दुविधाओं का सामना न करना पड़े, हम इस पशोपेश में न रहे कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा, हम किस मझधार में आकर के फंस गए। इस दिशा में आपकी कंपनी कितना उन लोगों के साथ भरोसे के साथ खड़ा है। एक नंबर हम डेडिकेट करते हैं, एक एजेंट हम आपके साथ डेडिकेट करते हैं। अगर आपका 3 दिन का है टूर, 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, रिगार्डलेस कितने भी दिनों का है, एक बंदा आपके साथ हमेशा रहेगा आपकी हर क्वेरी का समाधान करने के लिए। एनी टाइम ट्रेवल को लोग क्यों पसंद करते हैं? तो हर इंसान अपने एक बजट लेके चलता है। हर एक इंसान की एक पॉकेट होती है कि हमें अपने घूमने के ऊपर इतना खर्चा करना है, तो हम उस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हम आपको दे पाएँ। किसी भी सर्विस का अगर आपको ट्रैवल से चाहिए तो एनी टाइम ट्रैवलर्स आपका एक माध्यम है। हम ऑनलाइन भी मौजूद हैं और ऑफलाइन भी हमारी उपस्थिति है। सुविधाओं की बात करें सर, तो अगर हम घूमने का सोचें तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? घर से निकलने से लेकर वापस घर तक आने तक का सारी सुविधाएं आपको एनी टाइम ट्रैवलर्स मिलती है। आपसे पूरी पेमेंट हमारी कंपनी पहले नहीं लेती है, ये हमारी पॉलिसी है सर, कि आप जब बुकिंग करेंगे उस टाइम पर आपको सिर्फ हमें आधा अमाउंट देना है, बाकी का आधा अमाउंट आप अपना ट्रिप खत्म होने के बाद भी नहीं दे सकते। आप ऐसे ही मन करे उठिए जाइए, चाहे बस पकड़ के निकल जाइए, अकेले जाइए, लेकिन आप जरूर, बहुत खूबसूरत दुनिया भगवान ने बनाई है, मुझे ऐसा लगता है हर एक को जाकर जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे लोकतंत्र की बुनियाद। मैं अपने एपिसोड के तहत अलग अलग कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके कार्य को लेकर के आप सब तक उनकी उपलब्धियों को पहुंचाता हूं, चाहे हो राजनीति के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, या हो व्यवसायिक दृष्टिकोण से। अव्वल मैं उन सभी महानुभावों से मिलता हूं और उनके कार्य की बारीकियों को लेकर के उनसे चर्चा करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में ऐसा क्या है जो उनके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज ऐसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं, एनी टाइम ट्रेवलर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर सखी नागपाल जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा उनकी कंपनी और उनके उद्देश्यों को लेकर के कि क्या है उनका रहस्य, क्या है योजनाएं। बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है लोकतंत्र के बुनियाद में। नमस्कार। बहुत सखी जी, अपने कार्य के बारे में, अपने संस्थान के बारे में, अपने बारे में हमारे दर्शकों को एक परिचय दें। बिल्कुल, मेरा नाम सखी है, कंपनी का नाम एनी टाइम ट्रैवलर्स। तो हमने 2018 में एनी टाइम ट्रैवलर्स की शुरुआत करी इस उद्देश्य के साथ कि जो कोई भी हमसे ट्रैवल पैकेजेस ले, हमसे सर्विसेज ले, उसको कभी भी प्राइसेस के बारे में कभी टेंशन ना लेनी पड़े। दूसरी चीज़, उसको इस चीज़ का एक आराम रहे कि अगर हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई है जो हमारी देख-रेख कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी घूमने गए हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, आपको होटल पसंद नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आपका कोई साइट सीन मिस हो गया है, आपका कोई ट्रैवल पैकेज छूट गया है, कोई आपका सामान खो गया है, एयरपोर्ट पे लगेज खो गया है, कुछ भी अगर आपकी ट्रैवल रिलेटेड दिक्कत आती है, तो हमारी टीम का बंदा आपके पास मात्र 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में, आप कहीं पर भी हैं, वो आपके पास वहाँ उपस्थित होगा आपकी सहायता करने के लिए। हमारी टीम का एक बंदा ग्लोबली आपको हर जगह मिलेगा। ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी है। जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, जी, सबसे बड़ा होता है भरोसा। बिल्कुल। जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं भी पर्यटन के दृष्टिकोण से जाता है तो उनकी उम्मीद ये होती है कि जिस संस्थान के माध्यम से हमारी बुकिंग है, उनके साथ जो आपसी ट्यूनिंग है इतना बढ़िया हो कि कल को कोई भी समस्या आए तो हमें दुविधाओं का सामना न करना पड़े, हम इस पशोपेश में न रहे कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा, हम किस मझधार में आकर के फंस गए। इस दिशा में आपकी कंपनी कितना उन लोगों के साथ भरोसे के साथ खड़ा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके साथ आप कोई भी अगर
कहीं घूमने गए हैं तो आपके साथ एक पर्सनल, आपके साथ एक ट्रैवल एक्सपर्ट है जो कि 24/7 आपके साथ ऑन फोल्ड पे अवेलेबल रहेगा। अगर आप कहीं पर भी हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको अगर सहायता चाहिए, आपको कोई नई गाइडेंस चाहिए, आपको कहीं पूछना है, कहीं जाना है, तो हमारी टीम का एक बंदा 24/7 आपके साथ लाइव आपके साथ फ़ोन पे रहेगा। एक नंबर हम डेडिकेट करते हैं, एक एजेंट हम आपके साथ डेडिकेट करते हैं। अगर आपका 3 दिन का है टूर, 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, रिगार्डलेस कितने भी दिनों का है, एक बंदा आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी हर क्वेरी का समाधान करने के लिए। वो एक आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके साथ रहता है। ट्रैवल की दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, जी। बहुत सारे लोगों के लिए सहयोग की भावना होती है, सहयोग का काम करते हैं। आखिरकार एनी टाइम ट्रेवलर्स को हमारे दर्शक हुँ, अगर आपके माध्यम से कहीं बुक करवाते हैं बिल्कुल। तो श्योरिटी तो आपने दे ही दिया हुँ, कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, लेकिन एक वो मैसेज एनी टाइम ट्रेवल को लोग क्यों पसंद करें? जैसे कि सर नाम है इस कंपनी का एनी टाइम ट्रैवलर्स, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह आपको हमारी मौजूदगी हर जगह नज़र आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम पे भरोसा क्यों करें? जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत ट्रैवल कंपनीज़ हैं, बहुत ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, तो हम ही क्यों? हम इसलिए सर क्योंकि हम आपके पैसे की परवाह करते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि आप कहीं पर भी जाएँ, तो हर इंसान अपने एक बजट लेके चलता है। हर एक इंसान की एक पॉकेट होती है कि हमें अपने घूमने के ऊपर इतना खर्चा करना है। तो हम उस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हम आपको दे पाएँ। और अगर कुछ भी अनहोनी होती है, एक एक कोई भी अगर रीज़न होता है, तो हम लोग उसके लिए ग्लोबली प्रेज़ेंट हैं ही। आपको ट्रैवल में ना वीज़ा, होटल, आपके साइट सीइंग्स, आपकी गाड़ी, आपको क्रूज़ की सर्विस चाहिए, किसी भी सर्विस का अगर आपको ट्रैवल से चाहिए, तो एनी टाइम ट्रैवलर्स आपका एक माध्यम है। हम ऑनलाइन भी मौजूद हैं और ऑफ़लाइन भी हमारी उपस्थिति है। जहाँ तक सुविधाओं की बात की जाए, जी। देश के अंदर तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है ही, हुँ, हुँ। जिसके बारे में आप जो जैसा चाहते हैं वैसा आप सुविधा उपलब्ध करवाते होंगे। देश से बाहर, हुँ, क्या देश से बाहर की भी सुविधा है? बिल्कुल सर। आजकल बहुत सारे फैमिली में एक चर्चा होती है हुँ, क्रूज की सवारी, हुँ, वो एक नया फैशन बन गया है। तो क्या ये भी चीजें हैं? बिल्कुल सर। अपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं हुँ। ताकि हमारे जो दर्शक है उससे अवगत हो पाए? सुविधाओं की बात करें सर तो अगर हम घूमने का सोचें, तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? घर से निकलने से लेके वापस घर तक आने तक का सारी सुविधाएँ आपको एनी टाइम ट्रैवलर्स में मिलेंगी। आपको गाड़ी चाहिए, आपको फ्लाइट चाहिए, आपको होटल चाहिए, आपको क्रूज़ शिप चाहिए, आपको अकेले ही जाना है सिर्फ़ गाड़ी लेकर, कहीं पे भी मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है लेकिन मुझे कहीं जाना है, उसके लिए भी हम बैठे हैं। तो आपको घूमने के लिए कोई भी अगर आपको सुविधा की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम आपकी हाज़िर हैं, ज़रूर उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए अगर मानिए हुँ, किसी को यूरोप पसंद है, हुँ, लेकिन यूरोप की एबीसीडी की जानकारी नहीं है और उसके परिवार में चर्चा चल गई कि हमें तो यूरोप जाना है। हुँ। ऐसे में अगर आपके सहयोग की अपेक्षा हो तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं बहुत आपको रीसेंट हमारे इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी बताती हूँ। एक फैमिली थी, वो कभी इंडिया से बाहर गए नहीं थे, ये उनका पहला ट्रिप होना था। यूरोप में जर्मनी और इटली का, ये 2 देशों का उनका ट्रिप उन्होंने प्लान किया था, जिसके बारे में उनको बिल्कुल बिकॉज़ वो इंडिया से बाहर पहले कभी गए नहीं थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था। एयरपोर्ट पे भी उनको थोड़ी-सी असुविधा हो रही थी क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा था कि मुझे किस काउंटर पे जाना है, क्या करना है। तो एयरपोर्ट की एक सीमा होती है जहाँ तक हमारा कंपनी का बंदा उनके साथ था, लेकिन उसके आगे उनको खुद मैनेज करना था। तो उसके दौरान फ़ोन पे हमारी टीम का एक बंदा उनके साथ रहा। हमारी टीम के बंदे ने बताया कि आपको किस काउंटर पे जाना है, कौन-सी बेल्ट पे आपका लगेज है, जहाँ पर आपका स्टॉप ओवर है, जब आपका लगेज आएगा तो किस बेल्ट पर आएगा। बाहर निकलते ही गाड़ी उनके लिए खड़ी हुई थी, उनका नाम का बोर्ड पकड़ के, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो पहचानने में। वहाँ से होटल तक के लिए उनकी गाड़ी, उसके बाद जो भी उनका टूर रहा, हमारी टीम का एक बंदा था, मिस्टर राहुल नाम है उनका, वो यूरोप ही सँभालते हैं। तो वो बंदा 7 दिन तक उनके साथ रहा था। हालाँकि उनका स्टे अलग था, हमारा जो टूर गाइड है उनका स्टे अलग था, लेकिन कहीं भी घूमना, उनको जिस भी तरीके का खाना खाना था, इंडियन फूड, जैन फूड, कौन से रेस्टोरेंट में किस तरीके का फूड मिलता है यूरोप में, ये थोड़ी एक कभी-कभी लोगों को ढूँढने में दिक्कत आती है कि हमें भी सिर्फ़ वेजिटेरियन खाना है, सिर्फ़ जैन फूड खाना है। तो वो हमारे ट्रैवल एजेंट उनको साथ लेकर गए उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पे उनको उनकी मर्ज़ी का, उनको पसंदीदा खाना मिला।
उसके बाद उनको पूरा घुमाया। तो उनको ये पूरे ट्रिप 7 दिन के ट्रिप के दौरान जो बंदा उनके साथ था वो क्योंकि यूरोप का एक्सपर्ट है, उनको एक एक गलियों के बारे में, एक एक दुकान के बारे में पता था, तो उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी विदेश जगह में आके कुछ अनजान तरीके से घूम रहे हैं। उनको बहुत अच्छा उनका ट्रिप रहा और आने के बाद वो पर्सनली ऑफिस में आए मेरे से मिलने के लिए, थैंक्स करने के लिए। और मतलब एक बात मैं बोलूँगी कि उनके साथ अब मेरा एक पारिवारिक संबंध बन चुका है। ऐसे रिश्ते हम बनाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया आपने यूरोप का। अक्सर इस तरह की चीज़ें जब होती है तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक संबंध बन जाता है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावे भी एक रिश्ता बनता है। एक भरोसेमंद तो आपके साथी है ही, क्योंकि आपसे उन्होंने सुविधाएं ली है, यात्रा की। वो 4 लोगों में और कहेंगे। हुँ। तो क्या आप ऐसे मानते हैं कि आपकी कंपनी का और आपकी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है? बिल्कुल सर। और मैं ये बोलूँगी 2018 से लेकर अभी तक के जितना भी हमारा वर्किंग पीरियड रहा है, इसमें आज तक हमारे पास एक भी ऐसा हमारे क्लाइंट नहीं रहे, एक भी ट्रैवलर ऐसे नहीं रहे हैं जिनको हमसे सर्विस लेने के बाद कोई असुविधा महसूस करनी पड़ी हो। इस चीज़ की हमारी गारंटी है। हाँ, प्राइसेज़ के मामले में जैसे हमारे पास आता है कि उनको किसी और ट्रैवल कंपनी से कुछ कम प्राइस मिल रहा है, हम ये ज़रूर कहते हैं आपको कम प्राइस मिल सकता है, सर्विसेज़ वो नहीं मिलेंगी। अब अगर आपको कहीं पे 1000 रुपए, 2000 रुपए कम कुछ मिल रहा है, आप ये ज़रूर ध्यान, आप भले ही हमसे ना लें, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो अगर आपको कम में जो चीज़ दे रहा है, क्या वो वही चीज़ दे रहा है जो आपको बताई जा रही है? ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हम बहुत क्लैरिटी देते बहुत हैं। अच्छी बात कही आपने। जी। आजकल प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में ना रेटों का बड़ा कंपटीशन होता है। जी। अक्सर हमने देखा है कि लोग क्वालिटी नहीं देखते हैं और फिर रेटों को लेकर के कुछ ना कुछ करते हैं, और आपके इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल सर। कि कोई कम पैकेज में ट्रिप तो देता है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कटौती होती है। जाहिर बिल्कुल सी सर। बात है बिल्कुल सर। कि कुछ भी करेंगे तो वहीं से करेंगे। इन चीज़ों को कितना फेस करना पड़ता है आप लोगों को, हुँ। और इस बाजार से कैसे कुछ अलग आप अपने आप को मानते हैं? अलग हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोई भी अगर ट्रैवलर आता है बुकिंग करने से पहले, तो उससे पहले हम उनको एक फैक्ट शीट बना कर देते हैं। वो 1 से 2 पन्नों की एक शीट होती है फैक्ट शीट, जिसमें आपकी टाइमिंग्स के साथ आपकी एक-एक डिटेल, कितने बज के कितने मिनट पे गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, कितने बज के कितनी देर के लिए गाड़ी आपके साथ रहेगी, कहाँ से आपका पिक होगा, कहाँ से आपका ड्रॉप होगा, वो पूरी फैक्ट शीट में एक-एक चीज़ें मेंशन करके देते हैं। आपसे पूरी पेमेंट हमारी कंपनी पहले नहीं लेती है, ये हमारी एक और यूएसपी है सर, कि आप जब बुकिंग करेंगे उस टाइम पर आपको सिर्फ़ हमें आधा अमाउंट देना है, बाकी का आधा अमाउंट आप अपना ट्रिप खत्म होने के बाद भी हमें दे सकते हैं। हम इतनी बड़ी श्योरिटी देते हैं अपने ट्रैवलर्स को। और मुझे ये कम लगता है कि मार्केट में कोई भी ट्रैवल कंपनी होगी जो आपके घूमने आने के बाद आपसे पैसे लेगी, बट मेरी कंपनी ये सुविधा आपको प्रोवाइड करती है। हिंदुस्तान के अंदर तो आपकी कंपनी सुविधा देती है, लोगों को घूमने में, विदेश में भी देती है। कोई एक ऐसा उदाहरण आप पेश कीजिए, ट्रैवल बुकिंग लेकर के टूर पे गया हो परिवार के साथ हुँ। और आपको हर पल याद कर रहा हो। कोई भी ऐसा एक उदाहरण पेश करें। बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं पेश करूँगी इस चीज़ के लिए। ये सर बात है कोविड के दौरान की, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी 2021 में। तो हमारे ट्रैवलर्स थे, एक पूरा परिवार था, उनमें उनके दादा-दादी जी, मम्मी-पापा, बच्चे सब थे, तो वो मेघालय गए थे। मेघालय में अगर आपको थोड़ा-सा ज्ञात हो, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग काफ़ी कुछ होता है। तो वो जो फैमिली थी वो हमारे ही किसी रेफ़रेंस के थ्रू हमसे उनका जुड़ाव हुआ था, हमसे सर्विसेज़ लेकर गए थे। तो ट्रिप उनका हुआ पहले 2 से 3 दिन। ये किस्मती बात आप कीजिए कि जो उनकी दादी जी थी, उनके साथ मेरा एक इतना अच्छा एक बॉन्ड बन गया था कि मैं 5वें या छठे दिन मैं मेघालय में थी, मुझे किसी काम के लिए जाना था और कोइंसिडेंटली उनका ट्रिप उसी डेट्स पे क्लैश कर रहा था, तो मैं सिर्फ़ उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गई। हालाँकि मैं आधा घंटा उनके पास बैठी थी, लेकिन वो जो आधे घंटे का एक मेरा रिश्ता बना उनके साथ, उनकी दादी जी के साथ, आज तक वो मेरे टच में है। मेरी तरह वो भी कृष्ण जी को बहुत मानती हैं, उनका बहुत प्रेम है कृष्ण जी के साथ। तो इस माध्यम से हमारा आज इतना अच्छा लगाव है कि घर पे आना-जाना मतलब 6-7 महीने में 1 आध बार मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। तो ये मेरा एक फैमिली रिलेशन उनसे बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए दिल्ली बहुत सुंदर है, हाँ। दिल्ली वालों के लिए विदेश बहुत सुंदर है। हुँ। आपके ट्रैवल की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब भी घूमने फिरने की चर्चा होगी तो उनके जहन में एक बात आती होगी, विदेश। लेकिन आप तो भली भांति अवगत होंगे, हिंदुस्तान में भी बहुत ऐसी जगह है हुँ। जो घूमने के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर कुछ है। जगहों का
एक बार चर्चा करें। सबसे पहला मैं नाम लूँगी सर श्रीलंका का। जितना हम श्रीलंका को देखते हैं वो सिर्फ उतना सीमित नहीं है। श्रीलंका में इतना कुछ है सुंदर देखने के लिए, इतना कुछ सुंदरता है वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पर आज तक एक्चुअली में लोग उस गहराई में जा नहीं पाए। वहाँ के कुछ ट्रैक्स हैं जो इतने खूबसूरत हैं, वहाँ के कुछ बीचेस हैं जो इतने खूबसूरत है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम वहाँ पे जाते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अगर महीने में 200 टूरिस्ट का अगर वहाँ पे है तो मुश्किल से मात्र 5 या 6 वहाँ पे जा पाते हैं। बहुत ऑफ साइड जगह है। इसके अलावा भी फ़िलहाल थोड़े हालात ख़राब चल रहे हैं, बाकी हमारा कश्मीर आपको पता ही है मिनी स्विट्ज़रलैंड है। अभी थोड़े हालात ख़राब है इसलिए हम उसकी चर्चा अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा हम अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो रन ऑफ कच्छ, ये एक ऐसी जगह है, चाहे आप एनी टाइम ट्रैवलर्स के थ्रू जाएँ ना जाएँ, लेकिन मेरी एक सजेशन हर एक के लिए है कि आप रन ऑफ कच्छ एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाइएगा। उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कोई है। वो जगह बहुत बेहद बहुत सुकूनदेही है, वहाँ पे जाने के बाद एक अलग सुकून है। आप एक तरीके से दुनिया से कट से जाते हैं, हालाँकि रहते दुनिया का हिस्सा ही हैं। नेटवर्क वगैरह आपको पूरा आएगा, आप वैसे नहीं होंगे। बट वहाँ पर एक वहाँ पे पीस है, वो बहुत खूबसूरत। और रन ऑफ कच्छ मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर्पज़ के वहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जाते हैं कि हम गए, हमने ऊँट की सवारी करी, हमने कैसल्स देखे, हम आ गए। इससे भी आगे बहुत कुछ है रन ऑफ कच्छ में। तो एक बार आपने वहाँ बहुत से अच्छी जानकारी दी। दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगह हो तो उसका जिक्र करें। ईस्टर्न में सर आप सिक्किम देखिए, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर हम ज़रूर अपने ट्रैवलर्स को भेजते हैं। सिक्किम में अगर आप मानते हैं चाय के शौकीन हैं तो आप सिक्किम ज़रूर जाएं। वहाँ पे टी गार्डन्स हैं, लैंडस्केप्स बहुत सुंदर हैं। ईस्टर्न साइड में वो एक जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, और सिक्किम के साथ हम काफ़ी जगह आगे जोड़ सकते हैं। आगे हम आइटनरी लंबी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास दिन कितने हैं उसके हिसाब से। बहुत सारे आपके यहाँ बुकिंग करवाने आते होंगे, क्योंकि एनी टाइम ट्रेवलर्स एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जी और बहुत भरोसे का जी प्रतीक है। जी लोग अपना अपना पैकेज लेके आते होंगे बिल्कुल सर। कि मुझे तो यही जाना है। क्या आप उन लोगों को ये भी सुझाव देते हैं कि आपके इस पैकेज में हम आपको ये भी एड ऑन कर सकते हैं? ये हमारी एक सर खासियत है। हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बजट इतना है, हमने सोचा कि हम सिर्फ केरला जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो हमारा अगला सवाल होता है कि आपके दिन फिक्स हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बिजी है, छुट्टी कम मिलती है। अगर आपके दिन फिक्स हैं तो अगर आपके पास 5 दिन है, 6 दिन है, तो केरला में मैं आपको कहाँ कहाँ भेज सकती हूँ। मैं आपको आलप्पी भेजूँ, मैं आपको मुन्नार भेजूँ, मैं आपको आगे कोचिन में तमिलनाडु की तरफ भी जोड़ सकती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न ये होता है हमारी कंपनी का कि बस दिन कितने हैं, उसके हिसाब से मैं आपकी आइटनरी डिज़ाइन करके आपको सजेशन पेश करूँ। हम पर्यटक को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, प्रत्येक चीजों के बारे में आपने बड़ी बारीकी से चर्चा की। आखिरकार जो लोग सोए हुए होते हैं, जिनको ट्रेवल घूमने फिरने से मतलब ही नहीं है, उनको आप कैसे संदेश देना चाहेंगे कि आप निकलो, आपके लिए बहुत कुछ है? इसके लिए संदेश ये देना चाहेंगे सर, हमारी जो ज़िंदगी है वैसे ही बड़ी छोटी है। कितने दिन तो हमारे घर में बैठे बैठे निकल जाते हैं। ये मैं हर एक से ज़रूर दरख्वास्त करूँगी, चाहे आप सर्विस मेरे से क्या आप किसी से ना लें, लेकिन आप घूमने ज़रूर जाएं। भगवान ने बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत खूबसूरत। ज़रूरी नहीं है कि आपको भारत से बाहर ही जाना है, भारत में ही ऐसी बथेरी जगहें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। आप ऐसे ही मन करे उठिए जाइए, चाहे बस पकड़ के निकल जाइए, अकेले जाइए, लेकिन आप ज़रूर घूमिए जाएं। बहुत खूबसूरत दुनिया भगवान ने बनाई है, मुझे ऐसा लगता है हर एक को जाके ज़रूर देखना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल पहले लोग घूमने फिरने के लिए अगर सोचते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि कोई ट्रेवल एजेंट का दुकान है तो वहां जाकर के हम संपर्क करते हैं। लेकिन बदलते भारत में, बदलते परिवेश में सब कुछ बदल गया है और डिजिटल क्रांति की ओर चल पड़ा है सब कुछ। आप उसका सदुपयोग कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन प्रेजेंस बना के सर, हमारी कंपनी की पिछले 3 साल से हम ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस अब है। हालांकि आप जितने भी ऑनलाइन आप रेट्स देखते हैं, आप फ्लाइट या पैकेजेस देखते हैं, जो आप ऑनलाइन प्राइसेस देखते हैं, हमारी कंपनी वो ऑनलाइन चढ़ाती है। जितनी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनी, हमारा पार्टनर है जो मैं ओपनली बता सकती हूँ, MMT है हमारा एक काफ़ी अच्छा पार्टनर है, मेक माई ट्रिप। तो उनके ऊपर भी जो आप पैकेजेस की डिटेल्स देखते हैं, जो आप प्राइसेस देखते हैं, वो हमारी कंपनी बना के उनको देती है। तो हम पीछे भी हैं और हमारी खुद की वेबसाइट भी है। अगर किसी ट्रैवलर को खुद से ऑनलाइन बुकिंग करनी है, हमारी वेबसाइट पर जाके वो भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द
आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमारी वेबसाइट पे आपको फ्लाइट लाइव बुक करने की भी सुविधा मिलेगी। अगर आपको फ्लाइट्स बुक करनी है जो लाइव, उनका प्राइस आता है, बिकॉज हमको पता है हर मिनट के साथ फ्लाइट्स का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है, वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो जो लाइव हमारी एयरलाइंस का जो फेयर होगा वो आपको हमारी वेबसाइट पे दिखेगा और आप इंस्टेंटली आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या किसी भी हमारे पेमेंट गेटवे के थ्रू आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर धोखाधड़ी होता है लोगों जी। के साथ, और आपकी ये बहुत अच्छी बात है, यूएसपी है आपका जी। कि आप पहले हमें परखिए, पेमेंट एडवांस नहीं लेंगे, पहले आपका कार्य करेंगे, उसके बाद जो होता है उसके तहत करेंगे। आखिरकार एनी टाइम ट्रेवलर्स पे लोग इन चीज़ों को लेकर के ट्रस्ट करेंगे तो उसकी कोई प्रामाणिकता बताइए। हम 50% हमारा जो रहता है कि हम 50% पहले लेंगे, 50% आप घूम कर आ जाइए फिर दे दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं हमारे पास टूरिस्ट जो शायद हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे होते हैं, तो उनको उस लेवल का भरोसा नहीं हो पाता है कि हम आपको पहले एडवांस नहीं देंगे, हम आपको बाद में चाहे पेमेंट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमारी कंपनी आपको ऑप्शन देती है अपने ट्रैवलर्स को कि आप हमसे बुकिंग करा लीजिए, हम बुकिंग बनाकर आपको दे रहे हैं। जब आपका ट्रैवल स्टार्ट होगा, आप वहाँ पहुँच जाएँ, आप अपना होटल देख लें, अपनी गाड़ी देख लें, आप अपनी रिजर्वेशन देख लें कि आपको जो हमने वादा किया था एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मिली है। उसके बाद देखने के बाद पहले या दूसरे दिन पे आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप तब आधी पेमेंट करें, आधी पर अपना घूमने के बाद आप वापस आके हमें करें, वो भी चलेगा। हम वो सुविधा भी अपने पर्यटकों को देते हैं जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनका भरोसा जीतने के लिए। आपके सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कॉरपोरेट ट्रैवलिंग, जी। स्कूल वाले, बड़ी बड़ी कंपनी वाले, या फिर कोई ऐसा परिवार हो जो विस्तृत परिवार हो, बड़ा परिवार हो, वो अगर आपके माध्यम से कहीं पे घूमने का प्लान बनाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या योजना आपके पास? ग्रुप टूर्स, कॉर्पोरेट टूर्स के लिए हम एक तरीके से कहा जाए तो एक्सपर्ट्स हैं। हम माइस हैंडल करते हैं। माइस का मतलब जो भी आपके इवेंट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, जो कंपनी के टूर्स होते हैं जो अपने स्टाफ को लेके जाते हैं, तो उस पे हमारी एक एक्सपर्टीज़ है। उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हम देते हैं वो होता है आपको ग्रुप का फेयर मिलता है। अगर 100 जने जा रहे हैं, 150 जने जो हमारी कंपनीज़ में जाते हैं, जैसे कि मैं एक नाम लूँ पैनासोनिक, वो हमारी एनी टाइम ट्रैवलर्स का ही परिवार का हिस्सा है। उनकी जितनी बुकिंग होती है ट्रैवल की वो एटीटी ही करते हैं। तो उनका 150 से 200 स्टाफ जो जाता है, तो उनको बल्क में जो उनकी बुकिंग होती है, तो जो पर पर्सन कॉस्ट आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम 4 जनों का लेते हैं तो पर पर्सन अगर 10,000 12,000 का खर्चा है, वही अगर आप उसमें जने बढ़ जाते हैं तो ग्रुप में वो पर बंदा जो खर्चा है काफ़ी कम, 2500, 2700, 3000, ये पर बंदा उनका कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, प्लस एक साथ मिलता है वो अलग। हमारे साथ ही सखी नागपाल जी, जिन्होंने ट्रेवल की दुनिया का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया और इन्होंने उन लोगों को संकेत दिया जो सब कुछ होते हुए भी परिवार के साथ घूमने नहीं जाते। सखी जी का कहना है आप प्रयास तो कीजिए, हम आपके साथी बन के खड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि कहाँ घूमना है, और बजट भी मामूल सा होगा और आपके मुताबिक होगा। सखी जी ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का, चाहे वो देश की बात हो, देश में पर्यटन कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जगह है उसकी बात हो, या हो विदेश की बात, सभी जगह के बारे में, चाहे हो हवाई यात्रा या फिर हो क्रूज की सवारी, सभी चीज़ों को बड़ी बेबाकी से आपने बताया और अपनी कंपनी की उपलब्धता को बड़ी मजबूती से रखा। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।